वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह फातिहा और चारुकुल शरीफ का एक अमल, यकीन मानिएगा, नामुमकिन का आपको भी मुमकिन बना देगा इंशाअल्लाह। आप लोग शायद नहीं सोचेंगे कि मैं हमेशा यही कहती हूँ कि ये पढ़ने से मेरा फ़ला काम हो गया, वो पढ़ने से मेरी फ़ला परेशानी ख़त्म हो गई। लेकिन यकीन जानना, मैंने जितने भी अमल खुद पढ़े हैं उनमें से अल्लाह ने कामयाबी अता की है। अल्लाह फिर दिमाग में यही सोच आती है कि आप लोगों को भी वो वजह ज़रूर बताऊँ। जानना चाहोगे तो सुनिए। आप यकीन नहीं करोगे मैंने पढ़ने से पहले किस तरह नियत की और अल्लाह से क्या कहा, एक भी लब छूटने ना पाए। ध्यान से सुनना, आपके लिए ये सुनना बहुत ही ज़्यादा लाजमी है। मैंने अल्लाह से कहा, मुझे मालूम है कि ये परेशानी देने वाले आप ही हो। या अल्लाह, आप पर तवक्कुल इतना है कि मुझे ये भी मालूम है कि इस पहाड़ जैसी परेशानी को दफ़ा भी आप ही करेंगे। मेरे जिस्म का एक रोम रोम भी आपका शुक्रगुजार नहीं कर सकता। मुझे दुनिया वालों का मोहताज मत कीजिए, बल्कि आप ही एक मोहताजी के लिए ये जानवाज़ जिस पर मैं बैठी हूँ, इसमें कदम उठाकर ज़मीन पर रखने से पहले मेरी बिगड़ी बना देना। या रब, बस यही लगता है कि क्या मालूम आप लोगों को भी इसके ज़रिए कोई परेशानी हल हो जाए इंशाअल्लाह ताला, या कोई हाजित हो जो क्या पता अल्लाह पूरी कर दे। ऐसे ही एक आसान अमल आपको बता रही हूँ कि जिससे आप पढ़ोगे और उसके बस मुश्किल 2 या 3 घंटों में हल हो जाएगी, आपका काम हो जाएगा। क्योंकि इस वजीफ़े के ज़रिए अल्लाह ने मेरी अर्जेंट रिक्वेस्ट पूरी कर दी और वो परेशानी 2 से 3 घंटे में ख़त्म कर दी थी। मैंने अपने आंसुओं को पोंछते हुए वजीफ़ा पढ़ना शुरू किया। जिन बहनों की शादी और रिश्तों में जादू टोना और बंदिशों की वजह से रुकावटें हो रही हैं, तो इसे ज़रूर रोज़ाना पढ़ें। इंशाअल्लाह कुछ ही दिनों में तमाम रुकावटें ख़त्म हो जाएंगी। क्या पढ़ना और कैसे पढ़ना, तरीका ध्यान से सुन लीजिए। सुकून और आहिस्ता से हुरूफ की जाएगी करते हुए सबसे पहले तो मैंने 3 बार सूरह फातिहा बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ी, क्योंकि कुरान पाक का आगाज़ अल्लाह ने इसी से किया है। इसके बाद मैंने सूरह काफिरून 1 बार पढ़ी और फिर मैंने 3 बार सूरह इखलास पढ़ी। मैंने इतनी ही आहिस्ता से पढ़ी कि परेशानी में भी सुकून मिल रहा था। यूँ लग रहा था कि बस अब सब कुछ अल्लाह के हवाले है। इसके बाद सूरह फलक और सूरह नास एक बार पढ़ ली। उसके बाद 1 बार सूरह फातिहा और 1 बार सूरह काफिरीन, 3 बार सूरह इखलास और 1 बार पढ़ी। और चारुकुल शरीफ ठीक इतनी तादाद में पढ़ ली है कि जितनी अभी पहले पढ़ी थी। फिर मैंने कुरान पाक खोली और सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें पढ़ी। रसूल से लेकर काफिरून तक के बारे में हदीस में बड़े फजल और फ़ायदे बताए। फिर एक बार मैंने आयतुल कुर्सी पढ़कर जो मैंने रोते रोते दुआ की, अब दिल हल्का हो चुका और फिर आंसुओं को पोंछते हुए अपने काम में मशरूफ़ हो गई। ये बात तकरीबन सुबह 10:30 बजे की। यकीन जानना, अभी ज़ोहर का वक्त निकला भी नहीं था, यानी करीब 2 से 2:30 बजे के आसपास अल्लाह ने मेरी वो परेशानी ख़त्म कर दी। दूसरे दिन की नौबत ही नहीं आई। कमेंट बॉक्स में इंशाल्लाह ज़रूर लिखें।